नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है इंसुलिन। इंसुलिन आप लोगों ने कहीं जगह देखा भी होगा, आपने यूज भी किया होगा। ठीक है, तो इंसुलिन जो होता है वो लगभग शुगर पेशेंट में अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आज हम जानेंगे इंसुलिन आखिर कितने प्रकार के होते हैं और आखिर इनको कब लगाया जाता है और कितने प्रकार के, और इनके ऑनसेट कब होता है, इनका एक्शन टाइम कब होता है और इनका पीक लेवल कब होता है और ये कौन से सिरिंज से लगाया जाता है। ठीक है, आज हम इन सब के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन जो होता है वो मेनली हमारे नेचुरली हमारे बॉडी में बीटा सेल पेनक्रियास के थ्रू रिलीज होता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप कि नेचुरली थ्रू रिलीज होता है। ठीक है, और आगे जो कि किसमें होता है, बीटा सेल के पेनक्रियास में, टेल ऑफ पेनक्रियास में। किसमें होता है ये, आइसोलेट्स ऑफ जो कि कितनी होती है, 3.2 मिलियंस होती है। ठीक, ये हो गया नॉर्मली हमारा। इंसुलिन जो होती है वो हमारी बॉडी में बीटा के पेनक्रियास ऑफ सेल से रिलीज होती है, और जो कि कहाँ होती है, टेल ऑफ पेनक्रियास में होती है। और वो टेल ऑफ पेनक्रियास में कहाँ होती है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स में होती है, जो कि 3.2 मिलियंस होती है। और इंसुलिन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज के लेवल को एक अकेला न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें ग्लूकोज लेवल को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो होता है नेचुरली हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो कि कहां से होता है, बीटा पेनक्रियास से होता है। ठीक है, और इंसुलिन मात्र एक ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोग्लाइसेमिया कराता है। तो इसको आप ले सकते हैं सिंगल वन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइपोग्लाइसेमिया। सिंगल वन हार्मोन कॉजिंग हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक, तो जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में कहां से रिलीज होता है, पेनक्रियास में होता है। पेनक्रियास के कहां से होता है, बीटा ऑफ सेल्स से। ठीक, बीटा ऑफ सेल्स में कहां से होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स से। आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स कितनी होती है, 3.2 मिलियंस होती है, और वो कहां पाई जाती है, टेल ऑफ पेनक्रियास के बारे में। अब हम जानते हैं कि आगे चलते हैं उसके बारे में, जितने भी टाइप्स ऑफ इंसुलिन हैं अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन के बारे में। तो लिख देते हैं टाइप्स। सबसे पहला आपका होता है वो होता है रैपिड। दूसरा होता है आपका शॉर्ट। तीसरा होता है आपका इंटरमीडिएट। और लास्ट होता है आपका लॉन्ग एक्टिंग। तो आपके ये कितने इंसुलिन के प्रकार होते हैं, आपके होते हैं रैपिड होता है जो कि तुरंत होता है। शॉर्ट मतलब ये कुछ थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद फिर होते हैं। फिर इंटरमीडिएट जो कि ज्यादातर प्रयोग में लेने वाला एक इंसुलिन है। फिर लॉन्ग एक्टिंग जो कि ये भी सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला है। ठीक, तो इनके हम एग्जांपल देख लेते हैं। रैपिड एक्टिंग में आपका आता है एस्पार्टेट आता है, लिस्प्रो आता है, अर्जिन आता है। ठीक है, और
शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है आपका रेगुलर आता है, जिसे आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट में क्या आता है आपका एनपीएच आता है। एनपीएच क्या होता है? नेचुरल नाम, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिंग में आता है ये होता है आपका लेंटस और ग्लूसिन, ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप्स के आखिर इंसुलिन होते हैं? ये 4 प्रकार के। 4 प्रकार में आपका क्या है? आपका रैपिड। रैपिड का मतलब हाथों हाथ, तुरंत, ठीक है। शॉर्ट का मतलब कुछ समय होगा, फिर उसके बाद फिर वही। फिर जो थर्ड आपका है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका क्या आता है? एनपीएच, ठीक है। और लास्ट जो है आपका लॉन्ग एक्टिंग। अब हम इनके जो है एक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं इनके एक्शन के बारे में, एक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप ऑनसेट लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका पीक लेवल कब होता है और लास्ट कितने देर तक रहता है, ठीक है। तो जो आपका रैपिड एक्टिंग है वो रहता है आपका 15 मिनट, ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो करता है आपका 30 मिनट में काम शुरू कर देता है, ठीक है। 30 से आपका कितना लिख सकते हैं? 30 से 60 मिनट में काम शुरू कर देता है, अपने एक्शन पे आ जाता है। और जो इंटरमीडिएट होता है एनपीएच जो होता है वो आपका होता है 1 से 2 घंटे में, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिंग होता है वो होता है 2 से 4 घंटे में, ठीक है। तो जो आपका रैपिड एक्टिंग है मतलब हाथों हाथ तुरंत, मतलब तुरंत चाहिए तो आप क्या देंगे? 15 मिनट में पेशेंट को आप, जैसे अगर शुगर बढ़ा तो आप रैपिड एक्टिंग में आप ये एग्जांपल में से कोई भी दे सकते हैं इंसुलिन, ठीक है। और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो क्या होता है? आपका रेगुलर होता है। रेगुलर में कितने एक्शन ले लेता है? कितने मिनट बाद? 30 से 60 मिनट में हरारत में ले लेता है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट एनपीएच लेता है वो रहता है आपका 1 से 2 घंटे में। और जो लॉन्ग एक्टिंग रहता है वो रहता है आपका 2 से 4 घंटे में, ठीक है। इनका जो पीक लेवल होता है वो कब होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो आपका रैपिड एक्टिंग में जो आपकी इंसुलिन है वो जो अपना पीक लेवल लाते हैं वो लाते हैं आपका 30 से 60 मिनट में, ठीक है। और जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जो रेगुलर वाले होते हैं इंसुलिन, वो क्या करते हैं? 1 से 2 घंटे में अपने पीक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। और फिर इंटरमीडिएट जो होता है आपका एनपीएच जो की है, जो भी ये भी ज्यादातर प्रयोग में लिए जाने वाला इंसुलिन है, तो ये जो आता है आपका आता है 4 से 8 घंटे, ठीक है। और जो लॉन्ग एक्टिंग है इसका कोई पीक लेवल नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको हम डैश छोड़ देंगे, ठीक। तो ये आप एक तरीके से चार्ट आपका तैयार हो रहा है आपका इंसुलिन का, ठीक है। तो इंसुलिन में आपका जो एक्शन टाइम होता है रैपिड का वो होता है आपका 15 मिनट का, और इसका जो पीक लेवल होता है वो 30 से 60 मतलब 1 घंटे के हरारत में ये अपने पीक लेवल पे आ जाता है, ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है वो 30 से 60 मिनट में अपने एक्शन को शुरू कर देता है और अपने पीक लेवल पे आ जाता है 2 घंटे बाद। मतलब शॉर्ट एक्टिंग जो रेगुलर है वो चमत्कार पे नमस्कार आपका 1 घंटे में शुरू कर देता है। फिर इंटरमीडिएट जो है वो है करता है आपका एक्शन 2 घंटे बाद और अपने पीक लेवल पे आता है 8 घंटे बाद, ठीक। फिर इनका जो रहता है एक तरीके से असर कह लें या फिर जो बॉडी में बना रहेगा वो रहेगा आपका 2 से 4 घंटे, ठीक है। और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो रहेगा आपका 6 से 8 घंटे रहेगा, ठीक है। और जो एनपीएच है इंटरमीडिएट है वो रहेगा 12 से 24 घंटे। और जो आपकी लेंटस रहेगी लॉन्ग एक्टिंग में वो रहेगी आपकी 36 घंटे, ठीक है। तो आसानी से हम लोग समझ गए आज कि जो इंसुलिन होते हैं इंसुलिन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। और टाइप के बाद इनके जो एग्जांपल है उनके पीक लेवल क्या है और इनके एक्शन टाइम क्या है और आखिर रहने का टाइम क्या है, ठीक। तो अगर एक बार आप लोग अगर चाहे फिर से कोई रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं आपने कि टाइप्स में आपका पहला आता है रैपिड। रैपिड में कौन कौन से एग्जांपल आपके? एस्पार्टेट आता है, लेस्प्रो आता है और ग्लाइसिन आता है, ठीक है। तो जो एक्शन होता है उसका कितने मिनट पे?
15 मतलब जैसे ही आपने दिया तुरंत एक्शन अपना 15 मिनट में आ गया, ठीक है, और अपना पीक लेवल कितने पे आ गया, 60 मिनट में हर हालत में आ गया। फिर वो 2 से 4 घंटे तक मैनेज रहेगा, ठीक। फिर जो शॉर्ट एक्टिंग में आपका जो एग्जांपल निकल के आता है वो आता है रेगुलर, ठीक है, जैसे 30 या फिर आप कई नामों से जानते होंगे। फिर जो एक्शन उसका होता है वो 30 मिनट से 60 मिनट में एक्शन अपना शुरू कर देता है और 1 से 2 घंटे तक अपने पीक लेवल पे आ जाता है और 6 से 8 घंटे तक बने रहेगा। और जो इंटरमीडिएट आपका जो इंसुलिन है वो है उसमें एनपीएच मतलब नेचुरल प्रोटामिन एगाडार, ठीक है। ये जो रहता है वो अपने एक्शन लेवल पे 1 से 2 घंटे पे और 4 से 8 घंटे पे अपने पीक लेवल पे होता है और 12 से 24 घंटे तक ये बना रहेगा। और जो लॉन्ग एक्टिंग रहता है जिसमें एग्जांपल आपका लेंटस आता है और ग्लोसिन आता है, वो 2 से 4 घंटे में अपने एक्शन में आ जाता है और इसका कोई पीक लेवल नहीं होता है, ठीक। और इसका जो बने रहने का जो समय है वो है 36 घंटा। और जो इंटरमीडिएट है ये इसके साथ में कई एक बीच में क्वेश्चन आता है एनपीएच से रिलेटेड, आपका सुमोगी फिनोमेना और डाउन फिनोमेना। तो अभी हम इसके बारे में भी आगे जानेंगे, ठीक। तो जो आपका रैपिड होता है और शॉर्ट होता है, ये जो मेनली 2 इंसुलिन होते हैं, ये आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों दिए जा सकते हैं, ठीक है। बट इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इनको जो है सिर्फ और सिर्फ केवल सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। प्लस शॉर्ट और इंटरमीडिएट प्लस लॉन्ग। जो आपका रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो होते हैं इसकी ये जो इंसुलिन होता है ये आप आईवी और सबक्यूटेनियस दोनों दे सकते हैं। बट जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग आपके इंसुलिन है ये मेनली आपको सबक्यूटेनियस ही देना है, ठीक है। जो इंसुलिन सिरिंज आती है उसी से ही आपको सबक्यूटेनियस देना है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन जो साइट है आप लिख सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन जो साइट है वो अराउंड अम्बिलिकस होती है। अराउंड अम्बिलिकस क्यों होती है, क्योंकि इस जगह पे 60% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और आगे हम ये जानेंगे जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती इसको किसी के साथ भी मिक्स नहीं किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं बट लॉन्ग एक्टिंग should not mix any other, ठीक है। तो जो रैपिड आपका और शॉर्ट जो भी इंसुलिन होती है उसको आप आईवी और सबक्यूटेनियस सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग होता है वो उसको आप सिर्फ और सिर्फ सबक्यूटेनियस देना। और सबक्यूटेनियस की जो मोस्ट कॉमन साइड है वो आती क्या है, अराउंड अम्बिलिकस है। अराउंड अम्बिलिकस क्यों है, क्योंकि वहां पे 60% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग में जो इंसुलिन है, लेंटस है या ग्लूसिन है, उसको किसी के साथ भी मिक्स नहीं करना है। तो इसे आप स्टार लगाकर लिख सकते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग एक्टिंग है आपको किसी के साथ मिक्स नहीं करना है। अब हम शुरू करते हैं डाउन फिनोमेना और सुमोगी फिनोमेना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सुमोगी में फिनोमेना और डाउन फिनोमेना, इन दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं कि इसमें अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को या व्यक्ति को हाइपरग्लाइसीमिया दिखेगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें बीच में अर्ली मॉर्निंग हाइपर ग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में पेशेंट को, व्यक्ति को
क्या होगा, अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और वो कैसे होगा, स्मोगी फिनोमेना में क्या होता है आपका, ड्यू टू इंक्रीज डोज इंसुलिन और कॉज में आप लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन, और लास्ट आपका क्या होगा, नॉन ईटिंग फूड। मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर स्मोगी फिनोमेना है तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, पहला चीज कि वो क्या नाम इंक्रीज डोज लिखे, इंक्रीज डोज लेगा, मतलब जितना लिखा है 30 40 50 जो भी यूनिट लिखी है वो लेगा, लेकिन ऐसा ऐसा होगा कि वो खाना नहीं खाएगा। जब फूड नहीं लेगा तो अर्ली मिडनाइट में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, इंक्रीज डोज, मतलब जरूरत से ज्यादा या उतने ही अमाउंट में उसने क्या किया, इंसुलिन लिया, लेकिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो मिडनाइट क्या होगा, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। हाइपोग्लाइसीमिया होने के बाद जो भी हमारे बॉडी के क्या होता है कि तुरंत कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब आप लिख सकते हैं इसमें, मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, ग्लूकागॉन और स्टेरॉइड रिलीज होंगे। जब स्टेरॉइड ये सब रिलीज होंगे तो अर्ली मॉर्निंग क्या क्या मिलेगा, अर्ली मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम स्मोगी फिनोमेना में आसानी समझ गए कि क्या हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने क्या किया, इंक्रीज अमाउंट या अधिक डोज क्या ले ली, इंसुलिन ले ली, और फूड नहीं खाया, खाना नहीं खाया, तो अर्ली मिडनाइट में क्या हुआ उसके साथ, हाइपोग्लाइसीमिया, धड़ाम से नीचे शुगर गिर गया। तो शुगर जब गिर गया तो अचानक से जो भी हो, सुबह क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकागॉन और स्टेरॉइड रिलीज करती है। जब ग्लूकागॉन और स्टेरॉइड रिलीज होता है तो क्या होता है, लास्ट में रिजल्ट हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट रहेगा, ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसको स्लो कर दो, स्लो का मतलब कम डोज कर दो। ठीक है, यही इसका एक ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, और आगे है जो डाउन फिनोमेना में क्या रहेगा आपका, कि डिक्रीज अमाउंट में क्या लिया, इंसुलिन लिया। ठीक है, इसमें इधर क्या आ जाएगा, डिक्रीज अमाउंट में, अमाउंट लिख लीजिए या फिर डोज लिख लीजिए, इंसुलिन लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, खाना ज्यादा ले लिया। ठीक है, अपने खाने को क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा ईटिंग कर ली। ठीक है, जो डाउन फिनोमेना का जो कारण है वो क्या कारण है कि डिक्रीज अमाउंट में क्या लिया उसने, इंसुलिन लिया। इंसुलिन लेने के बाद उसने क्या किया, खाने को ज्यादा खाया। खाने को ज्यादा खाने के बाद फिर उसको अर्ली नाइट में क्या होगा, उसको हाइपरग्लाइसीमिया तुरंत हो जाएगा। ये सब रात में ही होने वाली समस्याएं ज्यादातर होती हैं। ठीक है, जो भी एनपीएच पे होते हैं इंसुलिन वाले पेशेंट या व्यक्ति। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि तुरंत बॉडी के क्या होते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होते हैं। कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, वही चीज होता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन और स्टेरॉइड, जब ये आएगा तो क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया फिर कर देगा। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होगा, तो
इस जगह पे आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, इस जगह पे भी ट्रीटमेंट क्या होगा, आप इसकी जो डोज है उसको क्या करो, इंक्रीज करो। ठीक है, तो आसानी से अब आप समझ गए डाउन फिनोमेना क्या होता है और सुमोगी फिनोमेना क्या होता है। जो सुमोगी फिनोमेना होता है उसमें क्या करना है, आपको स्लो करना है ट्रीटमेंट, मतलब अमाउंट को कम करना है। ठीक है, और जो डाउन फिनोमेना है उसमें क्या करना है, डोज को इंक्रीज करना है। ये अक्सर क्या नाम लो एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि डाउन फिनोमेना कैसे होता है, सुमोगी फिनोमेना क्या होता है। और दोनों ही कंडीशन में आके क्या कंडीशन एक कॉमन आती है, वो क्या आती है आपकी अर्ली वार्निंग, क्या आती है हाइपरग्लाइसीमिया। जो सुमोगी फिनोमेना है उसमें क्या होता है कि इंक्रीज डोज ले ली, इंक्रीज जब डोज अमाउंट में इंसुलिन लिया और खाना नहीं खाए तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। जब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो अर्ली मॉर्निंग आपके जो भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बॉडी का डेली का जो भी कॉर्टिसोल है, जो भी आपका ग्लूकागॉन स्टेरॉइड है, जब रिलीज होगा तो क्या मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा। जब हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना है, उस व्यक्ति को जो डोज है उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति ने खाना नहीं खा रहा है या हो सकता है कल भी ना खाया या परसों भी ना खाया, तो इसलिए उस जगह पे जो डोज है उसका अमाउंट कम कर दो। ठीक, फिर इधर आ जाते हैं जो डाउन फिनोमेना है आपका, वो क्या है, उसमें जो अमाउंट है इधर क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो इधर क्या हो रहा है, अपोजिट। इधर क्या किया इसने, अमाउंट क्या लिया, इंसुलिन कम ले ली और खाना क्या किया, ज्यादा खा लिया। जब ज्यादा खा लिया अर्ली मिडनाइट उसके साथ क्या हुआ, अर्ली मिडनाइट क्या हुआ उसके साथ, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो उसके बाद जो भी इंसुलिन थी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, उसकी कम हो गई, इंसुलिन एक तरह रिलीज ही नहीं हुई या फिर मिली ही नहीं उसको, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया। फिर अर्ली मॉर्निंग उसके साथ क्या हुआ, ग्लूकागॉन स्टेरॉइड फिर रिलीज होते हैं और फिर रिजल्ट क्या आता है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इस जगह इस कंडीशन में क्या करना है, आपको डोज इंक्रीज कर देने। ठीक है, तो आसानी से आज आप लोग समझ गए। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हद तक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा डाउन फिनोमेना क्या होता है, सुमोगी फिनोमेना क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंसुलिन क्या होते हैं। ठीक है, आगे के लिए वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।